नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। भाजपा की विजय संकल्प रैली में उमड़ी भीड़। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसके लिए कई दिनों से राज्य में प्रचार प्रसार अपने चरम पर था। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। आज गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा के अनिल बलूनी के पक्ष में वोट डालने को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह पौड़ी कोटद्वार की जनता को संबोधित करने पहुंचे। अमित शाह को सुनने हजारों की संख्या में पौड़ी कोटद्वार की जनता जनसभा प्रांगण तक पहुंची और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं की मंच पर भरमार दिखी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन का आगाज राम मंदिर व इस नवमी पर रामलला को अपना जन्मदिन टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में मनाने की खुशी पूरे देश को है कहा। वहीं अमित शाह ने गढ़वाल के वोटरों को अनिल बलूनी को जिताने का अनुरोध किया व गढ़वाल की चिंता स्वयं करने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्षियों पर जमकर बरसे। अमित शाह ने अपने संबोधन में अनिल बलूनी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की, लेकिन वहीं अपने पूरे संबोधन में पहली बार गढ़वाल दौरे में आए अमित शाह ने अग्निवीर प्रोजेक्ट व अंकिता मामले में एक शब्द भी नहीं बोला। लोकसभा चुनाव के अंतिम प्रचार सभा का आज पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के अनिल बलूनी के समर्थन में देश के गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार पहुंचे। दुर्गापुरी रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंडी नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिल बलूनी के समर्थन में सुबह से ही कमर कसते हुए पौड़ी व कोटद्वार के कोने कोने से भीड़ जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी मेहनत के बावजूद कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह की जनसभा में 10 से 12 हजार लोग इकट्ठे किए गए। अनिल बलूनी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि जो काम कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 10 वर्षों में कर दिखाया। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब वो हेलीकॉप्टर से उन्होंने नीचे देखा तो उत्तराखंड धामी सरकार के नेतृत्व में समृद्ध दिखाई दिया। लेकिन ताजुब की बात है कि शाह का हेलीकॉप्टर मालन नदी के ऊपर चक्कर काटते हुए मोटा ढाक के मैदान में जब उतरा तो उनको मालन नदी का वो पुल नहीं दिखाई दिया। वहीं अमित शाह ने प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की सीमाओं में गढ़वाल के जवानों का सुरक्षा की दृष्टि में बड़ा योगदान रहा, परंतु शाह ने अग्निवीर क्यों पर कोई जिक्र नहीं किया। अपने पूरे संबोधन में भाजपा मोदी योगी योगी व बलूनी बलूनी करते रहे, लेकिन अमित शाह ने गढ़वाल की बेटी अंकिता का जिक्र एक बार भी नहीं किया। मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था तब हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताई। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। भाई और बहनों, मैं आज कहने वाला हूं, मोदी जी को एक ऐसा साथी यहां से चाहिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को उत्तराखंड के हर गांव तक पहुंचाए। मोदी जी को एक साथी बलूनी भेज दीजिए, हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है हम सब के लिए। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे
मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया। उत्तराखंड की पहाड़ियां कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए। राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेना? खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, कश्मीर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लहू अगर किसी ने बहा है तो मेरे खड़वाल पौड़ी के जवानों ने। आज के 10 साल में पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान चले जाते। कोई कुछ नहीं। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि कांग्रेस की राज नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, अब नरेंद्र मोदी और भाजपा है। भाजपा के उत्तराखंड को ये चाहिए। गांधी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का